हाय गाइस, तो आज मैं बताने जा रहा है आसाम के बारे में बताएंगे आप सबको। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी ना मज़ा आएगा गाइस। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए आसाम में कितना सुंदर सुंदर सामान है, जानवर है और बहुत कुछ है गाइस। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और जानिए आसाम के बारे में गाइस। ये मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा इसका गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ये रिव्यू। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल को दबा दे और शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में, ताकि आसाम के बारे में आप सबको भी मालूम चले कितना ब्यूटीफुल है और कितना बेहतरीन है आसाम स्टेट हमारे हिंदुस्तान का गाइस। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यस, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के 6 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा भी असम वो राज्य है जो पूरे भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों से जोड़ता है। और असम की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है। तो आज मैं बताने वाला हूँ असम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। 1826 से पहले असम बर्मा का एक हिस्सा था और बाद में जाकर यह ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना। 1950 से पहले त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर उत्तर पूर्व भारत के ज़्यादातर राज्य असम का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश भारत के दौरान से ही चाय उत्पादन में असम का काफ़ी दबदबा रहा है और आज के दिनों में असम पूरे भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भूपेन हजारिका सेतु नदी के ऊपर बनाया गया भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, जो कि लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है। आसाम में स्थित काजीरंगा पार्क भारत का मशहूर नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाला राइनो के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। आसाम में स्थित माजुली आइलैंड किसी भी नदी के द्वारा बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और नदी के ऊपर बना हुआ दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड उमानादा आइलैंड है, जो कि आसाम में ही आता है। आसाम के लोगों का सांस्कृतिक डांस बिहू डांस है और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग इसे साल में 3 बार मनाते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल निर्यात केंद्र आसाम के डिगबॉय में स्थित है और आज के दिनों में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर है। आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ा नदी है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। आसाम का ज़्यादातर हिस्सा 2 वैलियों के द्वारा घिरा है। पहला है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरा है बराक वैली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पे काफ़ी सारे पक्षी इस रास्ते से गुजरते समय खुदकुशी कर लेते हैं। असम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आए हुआ शरणार्थी रहते हैं। असम का अर्थव्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा होने के बावजूद इसका नाम भारत के सबसे गरीब राज्यों में से गिना जाता है और असम का प्रति आदमी इनकम सालाना सिर्फ 60,000 है, जो कि भारत में 26वें स्थान पर आता है। आसाम में बोडो संप्रदाय के लोगों की आबादी सिर्फ 12 से 13% है, लेकिन फिर भी यहाँ के बोडो संप्रदाय के लोग आसाम को 2 हिस्से में तोड़कर बोडोलैंड की मांग करते हैं, जबकि यहाँ में असामियों की मात्रा लगभग 48% और बंगालियों की मात्रा लगभग 27% के आसपास है। आसाम में रहने वाले लोगों में 61% हिंदू, 34% मुसलमान और 3.5% ईसाई रहते हैं। असम में मामला बोडोलैंड का हो या फिर अन्य दूसरे कारणों का, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर मुसलमान और ईसाई अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इन अशांतियों के मद्देनजर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे 1958 से लेकर अप्सपा एक्ट लागू करा हुआ है, जिससे कि आर्मी को काफ़ी। तो गाइस ये है आसाम का वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस चलिए, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइस और लाइक करिए, ताकि मुझे पता चले आप सब देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। तो और भी ऐसा वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी, शेयर इन योर फ्रेंड्स गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। जय हिंद।